नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर सहित प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी की तारीख कब है, उसका महत्व और उसकी पूजन विधि। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही व्यक्ति से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे इस व्रत का महत्व और पूजन विधि। कब है पाप मोचनी एकादशी का व्रत। एकादशी तिथि का प्रारंभ सुबह 25 मार्च को 5:06 पर होगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च को दोपहर में 3:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं जो व्रत का पालना है वो अगले दिन यानी 26 मार्च को की दोपहर 1:41 से 4:08 तक किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए और यही पाप मोचनी एकादशी का महत्व है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताने का कष्ट करें। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तभी ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। व्यवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर कम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजुघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी को मुक्ति का उपाय बताकर पिता चैवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चैवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसके सारे पापों
की मुक्ति होना निश्चित है और जो कोई इस व्रत के माहात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो गैस मैया की जय। अगर आप सभी को ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइए अवश्य।